अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस पर एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाले हैं रमज़ान के हवाले से। बेसिकली बहुत से ऐसे भाई थे जो पर्सनली वीडियो मांग रहे थे कि सर आप हमें कोई एक दो वीडियोस बना के दें ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें। तो जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं तो फ़ायदा सबके लिए ही सोचना है। तो मैंने कहा चलो फिर एक वीडियो मैं आपको बना भी देता हूँ ट्रेंडिंग के हवाले से, जो रमज़ान का जैसा मंथ चल रहा है, तो इसमें किस तरह के इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए या रिवार्ड सेंटर से अर्निंग करने के लिए। बहरहाल हम लोग अपने क्रिएट प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। अगर मैं टेम्पलेट्स वगैरह को यूज़ करता हूँ तो फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। वहाँ कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जो आप लोगों के लिए एक मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल न्यू बिल्कुल एक हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। एसेट्स लाइब्रेरी की हेल्प लूँगा, जो बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको अपना कोई भी इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं, काम स्टार्ट करना है, तो यहाँ से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और फीडबैक अपनी कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो कोई भी मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप इजीली जो है वो रीच कर सकते हो। चाहे व्हाट्सएप पे किसी भी सोशल अकाउंट पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास एक न्यू खाली प्रोजेक्ट है, ठीक है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं आपको मैं एक मरतबा फिर बता दूं, एसेट्स का मतलब होता है जहाँ हमारा मटेरियल जो है वो हम एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं। मटेरियल कहीं भी हम तैयार करें उसको हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट इसके ऑपोजिट होता है। एसेट्स पे जो चीज़ आप तैयार करके जो लाते हो बाहर से, तो वहाँ आपको राइट जो ऑब्जेक्ट हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। वो जो मटेरियल आपने तैयार किया होता है उसको वहाँ राइट वे में ऐड करने के लिए इंस्पेक्टर में आप सेटिंग्स करते हो। सीन आपका यहाँ वो सारा जो मटेरियल शो हो रहा होता है, प्रीव्यू आपको यहाँ शो हो रहा होता है। बहरहाल मैं क्लोज को इस वाले पैनल को क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें, सिंपल में एक जो है वो अपने सिस्टम से कोई भी एक पिक्चर लेता हूँ रमज़ान के हवाले से, ठीक है। तो अब आपने देखना है जिस तरह मैं जो जो स्टेप कर रहा हूँ इसी तरह आप काम करोगे, 3 से 4 इफेक्ट्स क्रिएट करोगे तो आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल मेरे अपने किसी एक फोल्डर में जो है मैं PNG की कोई भी एक पिक्चर को उठा लेता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाली आ गई है, ठीक है। ये एक पिक्चर मैंने इंपोर्ट की, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। अब वो पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, कहीं से भी आप जहाँ से करो, आप अपनी पिक्चर्स को रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हम बनाने वाले हैं वो होगा हमारा रमज़ान के रिलेटिव, ठीक है। रमज़ान के हवाले से होगा क्योंकि मंथ रमज़ान का है, तो उस हिसाब से हम जो है इफ़ेक्ट को क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से पिक्चर जो है वो एक इमेज पिक्चर जो हमारा यूज़र मीडिया होता है, जिसको हम लोग इमेज पिकर का नाम अभी दिया गया, इससे पहले वो यूज़र मीडिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज पिकर का टेक्सचर आपको शो होगा टेक्सचर के ऑप्शन पे। इसको आप क्लिक करते हो तो आपके पास यूज़र मीडिया का जो है वो एक एसेट आ जाता है, जो कि यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो इंस्पेक्टर का ऑप्शन आपके पास ओपन होता है, जहाँ से आप डिफ़ॉल्ट टेक्सचर के ज़रिए वो जो आपने पिक्चर इंपोर्ट की थी उसको आप यहाँ पर ऐड करते हो। मैं तो लास्ट में जाऊँगा, लास्ट में आने के बाद मेरे पास यही पिक्चर शो हो रही है तो मैंने इसको ऐड करना है। हमेशा याद रखें, हमने ऑब्जेक्ट में जो है वो इमेज पिकर लेना होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट पिक्चर लोगे तो आपका इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। वो जब आप टिकटॉक पे सबमिट करोगे वहाँ पर हर बंदा आपकी पिक्चर को, अपनी पिक्चर को लगा के आपके इफेक्ट को यूज़ नहीं कर सकता, जिस वजह से आपके जो इफेक्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा ये जहन में रखें, यहाँ हमने एसेट्स एक राइट फाइल ली है, ठीक है। उस राइट फाइल को अब हम राइट ऑब्जेक्ट में ऐड करते हैं तो जाके हमारा जो इफेक्ट्स है वो काम करता है। बहरहाल हमने ये पिक्चर ऐड की, ठीक है। अब एसेट पे हमारा जो मटेरियल वो तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैं ऐड ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा। बहरहाल यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस के निशान पे क्लिक करके, या तो आप टाइटल बार पे देखो आपके पास सेगमेंटेशन का ऑप्शन भी यहाँ शो होता है। अलबत्ता यहाँ से अगर आप लेना चाहते हो, ऐड प्लस पे क्लिक करोगे, सबसे पहला वाला आपके पास सेगमेंटेशन का ऑप्शन आता है, जो कि आपके पास यहाँ पर ये शो होते हैं। प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन, ठीक है, 3D प्रोटेक्ट सेगमेंटेशन, स्किन सेगमेंटेशन। तो ये तरह तरह के ऑब्जेक्ट है जो कि तरह तरह की फाइल से अटैच होते हैं। बहरहाल यहाँ से आप ये वाला लो या आप यहाँ से लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म पे देखा जाए तो हमें शॉर्ट टूल्स दिए गए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट आपको इस प्लस वाले बॉक्स में शो होते हैं वो आपको ऊपर वाले टाइटल बार में भी शो होते हैं, ठीक है।
बहरहाल यहाँ पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ग्रुप में आ चुका है। अब यहाँ ये चीज़ देखनी है, ये प्रोटेक्ट का मतलब होता है जो आपके पास ये प्रीव्यू लड़की का जो आ रहा है ये होता है आपका प्रीव्यू, जो कि हम इसको प्रोटेक्ट कहते हैं। बहरहाल मैं इसको टिक के निशान पे क्लिक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो हम इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये हम फोटो पे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर ट्रांजिशंस देंगे और स्क्रीन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हम रमज़ान के देंगे, जिसकी वजह से हमें ये प्रोटेक्ट को हटाना पड़ेगा। अब आ जाता है सिर्फ हमारे पास बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड पे राइट क्लिक आपका ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, जो कि यहाँ अब इंस्पेक्टर पे अगर आप आते हो तो बिल्कुल नीचे मटेरियल के नीचे टेक्सचर का ऑप्शन आपको शो होता है। तो यहाँ से आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है। बैकग्राउंड टेक्सचर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो अब हमने यहाँ से राइट फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने एक इमेज यहाँ पर ऐड की थी और दूसरा हमने फिर इमेज पिकर के अंदर एक इमेज को इमेज को हमने ऐड किया, तो हम यहाँ क्या लेंगे, इमेज पिकर को। अगर आप यहाँ से सिर्फ इमेज को लेते हो तो आपका इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। बहरहाल यहाँ पर ये आपका आ जाता है, मकसद आधा काम आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है, अब अगर आप मटेरियल पिंटरेस्ट हो गया, गूगल से या कहीं से भी आप गिफ्ट या एनिमेशंस डाउनलोड करते हो तो मसला नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप उसको फोटोशॉप पे क्रिएट करके यहाँ पर ला कर एड करते हो, या आप कोई गिफ्ट फाइल को जो है वो ईजिट गिफ्ट फाइल में जाके एडिट करके यहाँ इंपोर्ट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो पुराने क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे, जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें शायद मुश्किल हो। बहरहाल जो न्यू क्रिएटर्स हैं वहाँ आप एसेट्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल ईजीली कर सकते हो। एसेट्स लाइब्रेरी में आपको हर तरह की ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, फिल्टर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि बनी बनाई हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग नोट पे हुई हुई होती हैं। हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम लोग यहाँ से अपने हर उस ट्रांजिशन या इमेज या किसी भी एसेट्स को हम लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखो, आपके पास रमज़ान के बहुत सारे ट्रांजिशंस दिए गए हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स आपको दिए गए हैं। अभी ये वाला रमज़ान का है, ये रमज़ान का है, ये रमज़ान का है। बहरहाल मैं इसके प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये चंद सेकंड लेता है और ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। एक चीज़ और बताऊँ, इस एसेट्स लाइब्रेरी में जो भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, आप जब यहाँ इसको प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, अगर तो वो एसेट्स में फाइल शो हो रही है और वो ऑब्जेक्ट में नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो आप मैन्युअली वर्क करोगे। अगर एक चीज़ यहाँ से आप इंपोर्ट करते हो वो एसेट्स में भी शो होती है और आपके ऑब्जेक्ट में भी, अगर ऑब्जेक्ट में शो हो रही है तो समझो आपका इफेक्ट जो है वो पूरी तरह काम करेगा। बहरहाल हमारे पास एसेट्स में वो फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास ऑब्जेक्ट में भी आ चुकी है, तो हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट हम अगर गूगल से गिफ्ट के ज़रिए, एनिमेशंस के ज़रिए डाउनलोड करें वहाँ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अब न्यू क्रिएटर्स के लिए थोड़ा मसला होगा, वो उनको परेशानी होती है तो समझ ना आने की वजह से वो नहीं करते। तो एसेट्स लाइब्रेरी सबसे बेस्ट, एक आपके पास जो है वो पूरा एक एसेट से भरा हुआ हर तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब ये आपके पास एक रमज़ान का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, ट्रेंडिंग है। अब आप थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा जहन अपना खुद लगाएं कि हमने इसमें और क्या करना है। अब मैंने आपको देखें वो जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, बेसिक्स टूल्स, जिसको अगर मैं गोल मोल बता के इतना लंबा खींच के आपको लेके जाऊं तो शायद आपको ना समझ आए। इतना प्यार से समझाना और इस तरह एक एक चीज़ समझाने का मकसद ये है कि अगर आप इसको राइट तरह से इस वीडियो में आपने पूरा कवर अप कर लिया है ना, तो अब इसके बाद आप 100 से ज़्यादा इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अब वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये भाई ने हमें ये सारी चीज़ें तो गाइड कर दी हैं। अब इसमें मेन चीज़ आता है मटेरियल। अब आप जिस तरह का भी मटेरियल खुद तैयार करते हो या कुछ भी करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, या एसेट्स लाइब्रेरी से भी आप काम करो तो आप पे डिपेंड करता है आपको काम को किस तरह लेके चलना है। अब कुछ चीज़ें आपने खुद भी करनी है और जो चीज़ें नहीं समझ आती वो ग्रुप में ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ समझ आ जाती हैं। बहरहाल यहाँ हमारा ये काम हो जाता है एंड, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब मेन चीज़, एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलो, इसमें अब हम अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहें वो भी आप एसेट्स लाइब्रेरी से कर सकते हो। अब एक चीज़ के लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल ये मटेरियल आप बाहर से लाते हो और फिर आप इसकी आके नोड पे सेटिंग्स करते हो, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे आप जो है वो नोड्स लेते हो, उसको फिर आप अटैच बाय अटैच करते हो, जिसकी वजह से वो एक टाइम भी लेता है और काफ़ी चीज़ें उसमें आपको मेहनत ज़्यादा हो जाती है।
अब जो बंदा फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इफेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जितना टाइम एक इफेक्ट पे लगे, जितना कम टाइम एक इफेक्ट पे लगे वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जब कम टाइम लगेगा मैं ज़्यादा इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एक ही इफेक्ट पे 3 से 4 घंटे लगाने लग जाऊँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा टाइम तो मेरा इसी पे लग जाएगा, तो दिन में 2 से 3-4 इफेक्ट बनेंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे घंटे में अगर 5 से 6-10 इफेक्ट्स में क्रिएट कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसकी वजह ये है कि मेरी अर्निंग में भी इजाफा होता है और मेरे इफेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड पे चढ़ते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। अब इसके हिसाब से आप देखो काम क्या करना है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपके साथ अपडेट्स रहता हूँ, बाकी और भी चीज़ें जो है इफेक्ट्स हाउस के हवाले से वो भी मैं शेयर करूँगा। जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे वो आपके साथ और इफेक्ट्स पे क्रिएट करके मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। नोट विजुअल हर चीज़ पे मैंने वीडियो क्रिएट की है। टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ मैंने ए टू जेड सारे टूल्स के बारे में भी समझाया है, सब नोट्स के बारे में भी समझाया है। लेकिन मुझे पता है वो हर बंदा शुरू से नहीं जाता, हर बंदा यही कहता है कि बस यार डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाला जो काम है हमने वही करना है, जल्दी जल्दी करना है, बस अर्निंग करनी है, किसी तरीके से सीखना दूर की बात है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर बात है मुझे भी फिर वही करना पड़ता है, जिस हिसाब से अब इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद भी अब तक हर बंदा जो है वो काफ़ी मायूस होता है कि सर हम काम को शुरू कैसे करें। और बता मैंने आपको कहा भी था 5 से 10 वीडियोस भी अगर आप देखते हो तो आपको 50% जो है इफेक्ट्स हाउस चलाना आ जाएगा। जब आपको टूल समझ आ जाएंगे आपका सारा काम ईजी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये थी। आने वाली वीडियो में हम ट्रेंडिंग इफेक्ट्स पे बात करेंगे, बाकी टाइमिंग पे बात करेंगे और गेमिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस पे बात करेंगे। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।